आज का टॉपिक 5 वोल्ट से जो बक रेगुलेटर अलग अलग वोल्टेज बनाता है, जो प्रोसेसर में जाने वाले कौन से वोल्टेज होते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं एंड्रॉयड बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंड्रॉयड बोर्ड में चलने वाली पावर सप्लाई जो भी होती है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी जानकारी, अहमदाबाद की 7 दिन की ट्रेनिंग 14 नवंबर को है। 14 से लेके 20 नवंबर तक रहेगी ये ट्रेनिंग। जिसको भी ये 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी है अहमदाबाद में, यहाँ पर अब सभी को दिखा दो यहाँ पर किस लेवल की ट्रेनिंग होती है। ये भाई साहब है जो हरियाणा से आए है ना, और यहाँ एमपी से आए, ये अहमदाबादी हैं, ओके। और ये दोनों हिमाचल से हैं, ठीक है। और ये सभी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए। वैसे ही आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं, ठीक है। मैं सभी का इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा बिकॉज सभी की अपनी अपनी एक मजबूरी होती है। तो हम यहाँ यही ट्रेनिंग अहमदाबाद में अब 7 दिन की जो होगी नेक्स्ट ट्रेनिंग, वो है 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर की ट्रेनिंग की बुकिंग के लिए यहाँ पर नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोलकाता में अगर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोलकाता उड़ीसा में रहते हैं, कोई बिहार में रहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग लेनी है कोलकाता में, तो मेरी ट्रेनिंग है 12 दिसंबर को, 3 दिन की है। उसके लिए भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो 5 वोल्ट से बनने वाली एक्स्ट्रा पावर सप्लाई जो 1 वोल्ट की होती है, 1.2 क्या काम करती है, किस तरह से उसकी सॉर्टिंग वगैरह हम ढूंढेंगे, उसके बारे में। लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 4 पार्ट्स बने हैं, ठीक है, जिसमें पहले पार्ट का 2 बना था, मतलब लेसन 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 था, ठीक है। तो लेसन 2 लेसन 3 और अब ये लेसन 4 है। मैं फिर भी देख लेता हूँ क्योंकि इसमें लेसन में ही कंफ्यूजन होता है कि मैं लास्ट लेसन कौन सा दिया था। ये लेसन 2 है लगभग, लेसन 2 लेसन 1 के 2 पार्ट हम डाल चुके हैं। ये लेसन 2 लेसन 3 है ये, ठीक है। एंड्रॉयड बोर्ड लेसन नंबर 3, और हम अनएडिटेड डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, इसमें एक चीज भी काटे बिना आप तक पहुंचेगा ये वीडियो। आज एंड्रॉयड बोर्ड से जो 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, वो 5 वोल्ट की सप्लाई किस तरह से बनेगी वो हम बता रहे हैं। अभी 5 वोल्ट से एक रेगुलेटर है जो 5 पिन रेगुलेटर है, ठीक है। .5 वोल्ट ये है रैम के लिए, प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट रैम, ओके। प्रोसेसर के अंदर रैम है, उसके लिए सप्लाई। ज्यादातर सभी बोर्ड्स में ये स्टैंड बाय में भी दिखेगी, ठीक है। स्टैंड बाय में भी ये सप्लाई दिखेगी। दूसरी सप्लाई ये 5 वोल्ट से जो बनने वाली, ठीक है, हम 5 वोल्ट की लाइन को ही यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, वो है ठीक है 3.3 वोल्ट। ये भी स्टैंड बाय सप्लाई है जो प्रोसेसर में जाएगी। प्रोसेसर में ठीक है, ये दोनों सप्लाई प्रोसेसर में। ज्यादातर बोर्ड्स में ये 2 सप्लाई ही पहले स्टैंड बाय में दिखेगी। पोजीशन होगी अगर जो रेड लाइट, तभी ये 2 सप्लाई होगी। पोजीशन होगी डिम लाइट, मतलब या तो बंद है लाइट, उस समय पे सभी सप्लाई बन रही हो, ठीक है। लेकिन स्टैंड बाय में अगर जो ये सप्लाई के अलावा भी बाकी सप्लाई बन रही है, तो उस केस में आपको ईएमएमसी को काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्रोसेसर को चलाने के लिए और भी सप्लाई की जो जरूरत है, वो कौन सी है। एक तो यहाँ पर ये आ गई, और ये 1.5 वोल्ट हमने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा 1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट
ठीक है। 1 वोल्ट के लिए कुछ जो 6 पिन के रेगुलेटर से 6 पिन के रेगुलेटर से आउटपुट 12 वोल्ट इनपुट लेकर 12 वोल्ट से चलने वाली आईसी होती है ये। आउटपुट जो होगा एंड्रॉयड कोर सप्लाई 1 वोल्ट, ठीक है, 6 पिन के रेगुलेटर से। ये पावर ऑन के बाद आएगा। इसका मतलब ये है कि एनेबल पिन जो हाई रहेगी उस समय पे ये आउटपुट बनेगा। यहाँ पर वोल्टेज रहेंगे हमेशा, लेकिन एनेबल वोल्टेज हाई तब होगा जब प्रोसेसर इसे हाई होने देगा, तभी ये आउटपुट बनेगा, ठीक है। और ये आउटपुट सीधा प्रोसेसर में कोर सप्लाई, जो कि एंड्रॉयड के फंक्शन के लिए कोर सप्लाई है, ठीक है, एंड्रॉयड फंक्शन की कोर सप्लाई। अभी 1.2 के लिए कुछ बोर्ड्स में 4 पिन का रेगुलेटर होता है 1.2 वोल्ट के लिए। उसमें भी 12 वोल्ट से ही इनपुट है और आउटपुट 1.2 वोल्ट प्रोसेसर में है। प्रोसेसर में कितनी सप्लाई है? 3.3, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। और साथ ही साथ प्रोसेसर और eMMC आईसी, ये दोनों के बीच के कम्युनिकेशन के लिए डेटा की भी जरूरत है। तो eMMC, ठीक है, आईसी कितने मिनट का हुआ है? 6:30। आप मुझे 10 मिनट पे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर eMMC में जाने वाले वोल्टेज 1.8 और 3.3 वोल्ट, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट के लिए एक स्विच 5 वोल्ट जो यहाँ पे है, एक स्विच के थ्रू रेगुलेटर में इनपुट होने के बाद 3.3 यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। एक स्विच होगा पी चैनल मॉसफेट का, ठीक है। ये सोर्स पिन है, ये गेट और ये ड्रेन पिन, ठीक है, पी चैनल मॉसफेट। ये एक रेगुलेटर में इनपुट होगा, ठीक है, ऐसे। और ये पिन ग्राउंड होगी 3.3 वोल्ट रेगुलेटर, ओके, स्विच के थ्रू। और ये सोर्स पे 5 वोल्ट आ रहे होंगे स्टैंड बाई के, ठीक है। गेट जब लो होगा, गेट लो होगा, उस समय सोर्स पर 5 वोल्ट है, वो ड्रेन से होते हुए इनपुट देंगे इस आईसी को, और ये आईसी 5 वोल्ट मिलने पर 3.3 वोल्ट बनाएगी, ठीक है। और ये 3.3 वोल्ट eMMC के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब दूसरा वोल्टेज 3.3 से ही बनेगा। अब देखो 338 वाला जो प्रोसेसर है ना, 338 MS 338 वाला, उसमें 1.8 इसी में से आउट होगा, आउटपुट, ठीक है। और 3.3 वोल्ट ये eMMC के लिए गया, वो यहां भी एंटर होगा, ठीक है। एक और सप्लाई समझ में आया? ये 3.3 वोल्ट से इंटरनल रेगुलेटर जो 1.8 का प्रोसेसर के अंदर ही बना हुआ है, उससे 1.8 eMMC आईसी को मिलेगा। अगर जो आप प्रोसेसर निकाल दोगे तो ये वोल्टेज बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये है कि ये वोल्टेज तभी आएंगे जब 3.3 वोल्ट यहाँ से स्विच होके यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। कितने मिनट हुए? 10 नहीं हुआ अभी, बाकी आधा मिनट बाकी है ना, मतलब तैयारी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही बता रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया आज कि प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई कौन सी है। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम बताएंगे जो भी लाइन शॉर्ट हो रही है उसे हम चेक कैसे करेंगे, ओके। आज के लेसन में हमने देखा इंपॉर्टेंट सप्लाईज के बारे में। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे सॉर्टिंग के बारे में, इन सप्लाई की सॉर्टिंग का फिक्सिंग कैसे होगा।
और थर्ड लेसन, इसके बाद वाला जो लेसन होगा इसके बाद वाला वीडियो जो मैं नेक्स्ट वीडियो के बाद वाला, उसमें मैं बताऊंगा डेटा लाइन कितने इंपॉर्टेंट है और डेटा लाइन की कमी से किस तरह से इंडिकेटर लाइट पे प्रॉब्लम होगी। इन सभी वोल्टेज से ये स्टैंड बाई के लिए, नो इंडिकेटर के लिए मैंने ये आज का लेसन रखा था। नो इंडिकेटर में यहाँ पर ये सप्लाई कोई भी मिसिंग होगी तो नो इंडिकेटर में आपका पोजीशन रहेगा, ठीक है, मतलब इंडिकेटर लाइट चलेगी नहीं, ठीक है, या तो रेड पोजीशन पे रहेगी। दो ही स्थिति रह सकती है, अगर जो ईएमएमसी में जाने वाले वोल्टेज भी बंद रहे तो भी रेड इंडिकेटर रहेगा, ओके, क्योंकि प्रोसेसर उसमें स्टैंड बाई का काम कर रही है, प्रोसेसर को स्टैंड बाई वोल्टेज मिल रहा है 1.5 और 3.3, ओके। अब नेक्स्ट लेसन में मैं बताऊंगा कि सॉर्टिंग इन लाइंस की कैसे चेक करोगे और ये जो लाइन में सॉर्टिंग होगी वो कहां पर एग्जैक्टली ज्यादातर फॉल्ट आते हैं। सो मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग अहमदाबाद में 14 तारीख को, 14 नवंबर को 7 दिन की ट्रेनिंग, 14 से लेके 20 तारीख तक रहेगी ये ट्रेनिंग। और अहमदाबाद में अगर जो मेरी सीट बुकिंग करना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 9825842502, ठीक है। नेक्स्ट लेसन के लिए ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो काम आएगा, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने ये नंबर नोट कर लेना है, मुझे कॉल करना है। जो भी कोलकाता की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो कि 12 दिसंबर को होगी, इस नंबर पे मुझे कॉल करें, ओके। और अहमदाबाद में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके लिए भी यही नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? विनोद कैनी, नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर LED TV रिपेयर